प्रणाम। आजकल बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है और इसी चुनाव के मौसम के दौरान मैं आप लोगों के लिए एक कन्हैया कुमार का अनोखा वीडियो लाया हुआ हूं। दरअसल कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। वह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के तहत पदयात्रा पर थे पूरे बिहार में। इसी क्रम में उनका बिहार में मिथिलांचल आना हुआ, यानी मिथिला आना हुआ। शाम के वक्त उन्होंने मिथिला में आकर के बाबा नागार्जुन का जो गाँव है बड़ी तरौनी, उन्होंने वहां पर एक पुस्तकालय है बाबा नागार्जुन पुस्तकालय, उन्होंने आकर वहां पर अपना एक अनोखा वक्तव्य दिया जो कि पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित है। मैं उन्हें सुनने के लिए गया हुआ था और मैंने इसी वीडियो को स्वतः ही रिकॉर्ड कर लिया। अब यह वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ था तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना इस चुनाव के माहौल में यह वीडियो को आप लोगों के सामने प्रसारित किया जाए, आप लोगों से साझा किया जाए, ताकि आप लोग इसे देखें सुने। क्योंकि यह वीडियो जो है वह आज तक नहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया, नहीं अखबार के पन्नों में अपना जगह बना पाया। तो इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें बिहार और मिथिलांचल के जो मुद्दे हैं, उनका जो ऐतिहासिक गौरवशाली महत्व है, उन पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद। नेता प्रभावित नहीं है, कोई नेता प्रभावित नहीं है, कोई ठेकेदार प्रभावित नहीं है, कोई रंगदार प्रभावित नहीं है। प्रभावित कौन है? प्रभावित है किसान, प्रभावित है मजदूर, प्रभावित है महिलाएं, प्रभावित है नौजवान, प्रभावित है विद्यार्थी। और वो क्यों प्रभावित है? कि वो सपना देखता है और नाउम्मीद हो जाता है कि सपना पूरा होगा। अरे छोड़िए ये सब बात, ये सब कथनी है, ये होने वाला है, ये होगा। भरोसा ही नहीं हो रहा है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि दूर दूर तक जो सच है वो परेशान करने वाला है। वो साहस देने वाला सच नहीं है, वो तकलीफ देने वाला सच है। तो जो प्रभावित वर्ग है, स्वाभाविक रूप से वो समूह ही इस यात्रा को कर रहा है। ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग उन नौजवानों के पीछे पीछे चल रहे हैं, इस सोच के साथ चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 47 से पहले इसी सवाल को झेल रही थी। जब जाते थे गांधी टोपी पहन करके लोग सुबह में प्रभात फेरी करते थे और कहते थे कि जो है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। जब प्रभात फेरी करते थे गांव में तो लोग कहते थे कि इससे अंग्रेज भागने वाला है, इस सत्याग्रह से अंग्रेज भागेगा। या आप टोपी पहन करके गांव गांव झाड़ू लगाइएगा तो इससे अंग्रेज चला जाएगा। गया ना अंग्रेज, भागा ना अंग्रेज, आया ना स्वराज, हुआ ना वोट बराबर। तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त जो प्रभावित लोग थे, जो अंग्रेज के बूट से परेशान थे, जो अंग्रेज के चाबुक से परेशान थे, जो अंग्रेज के टैक्स से, चुंगी से परेशान थे, जबरदस्ती अपने ही खेत पे गुलाम बना करके खेती कराता था, उससे परेशान थे, जो चाहते थे कि अपना स्वराज हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना मंच बनाया, संघर्ष का मंच बनाया। और कांग्रेस पार्टी फिर दो चार लोगों की पार्टी नहीं थी, वो तो नाम उनका बड़ा है तो हर कोई आज उनको याद करता है, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। कांग्रेस सिर्फ उनकी नहीं थी, कांग्रेस गांव गांव में बसने वाली महिलाओं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की पार्टी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कस्तूरबा जी 2.5 साल जो है वो चंपारण में नहीं रह रही होती, कहाँ जो है गुजरात में पैदा ली। वक्त का देखिए टेबल घूमता है, आप जाके गुजरात में काम करते हैं, अब कस्तूरबा गुजरात से आकर के यहाँ 2.5 साल जो है चंपारण में रही। तो मिट्टी की ताकत ये है कि यहाँ मोहनदास आए गांधी हो गए, सिद्धार्थ लुम्बिनी से आए तो बुद्ध हो गए, महावीर की धरती है, करण भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सिख धर्म के एक प्रमुख गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है बिहार। यह जो इतिहास है, उस इतिहास को जब हम देखते हैं तो वर्तमान को बेहतर करने का एक तरीका समझ में आता है कि एक संघर्ष का मंच बनाना पड़ेगा। ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार के जो प्रभावित लोग हैं उनके संघर्ष का मंच है, उनके न्याय और हक की आवाज है, ये बिहार के युवाओं की हुंकार है। इसीलिए हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं और हम चाहते हैं
कि जब राजनीति की चर्चा हो ना, क्योंकि देखिए नेता की मजबूरी है, जब तक लोकतंत्र है तब तक तो उसकी मजबूरी है कि अपना एसी घर छोड़ेगा, अपना हेलीकॉप्टर जो है वो धूल फांकता जो है धूरा उड़ाता खेत में उतारेगा, और क्या अमीर क्या गरीब क्या काला क्या गोरा क्या ब्राह्मण क्या दलित सबके सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगेगा। तो जब वो आए वोट मांगने के लिए तो इस बार उससे पूछा जाए कि आपका बेटा पढ़ा लंदन, आपकी बेटी पढ़ी अमेरिका, आपके बेटा का तो कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं किया ना। अरे अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना तो यूपीएससी देके बना था, एसएससी देके बना था। हमारे बच्चों को नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, परीक्षा आप ले नहीं रहे हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, किसी तरह से करकट के मकान में खिचड़ी खा के चोखा खा के कहते हैं कि मिथिला की पहचान पान माछ मखान। कहाँ मखान मिल रहा है? दरभंगा का लोग जो पटना जा करके पढ़ रहा है दाल भात चोखा खा खा करके परेशान है, नहीं मिल रहा है माछ और मखान। ये हकीकत है। और वो करने के बाद भी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये मुद्दा बने कि भाई क्यों इलाज कराने के लिए बाहर जाएंगे? इस धरती पे जन्म लिए हैं, यही काम करेंगे। घूमने का मन होगा तो जाएंगे दुनिया घूमने के लिए। बाबा जाते थे, घूमते थे जो है पूरा दुनिया और पूरा देश, मजबूरी में नहीं घूमते थे। आप तो मजबूरी में गुजरात में रह रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ की हमको भाषा भी नहीं आती है, यहाँ किसी को मलयालम आता है क्या? आपके गांव के लोग केरल में भी काम कर रहे होंगे। किसी को तेलुगु आता है क्या? आपके गांव के लोग जो है हैदराबाद में भी काम कर रहे हैं। किसी को कन्नड़ आता है, किसी को तमिल आता है, किसी को कश्मीरी डोंगरी आता है, किसी को जो है नागालैंड की भाषा आती है। हम सब जगह जाकर के काम कर रहे हैं। हम इसलिए जाकर के काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना यहाँ नौकरी की व्यवस्था है, ना जो है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, ना इलाज की व्यवस्था है, और ना सामाजिक सुरक्षा है। अगर यहाँ सब कुछ कर दें तब भी जो है सकरी से तरौनी आने में मन में डर लगता रहेगा कि कौन जो है शाम को दारूबंदी के बावजूद लाल शरबत पी के टगते हुए आएगा और जो है कट्टा सटा के कहेगा कि निकालो मोबाइल। होबे करता है ना, ये सच है। इस सच पे जो है कब तक आंख बंद करके रहेंगे? इस सच पे हमको कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा। और याद रखिएगा, इस देश का इतिहास यही है कि जब जब बिहार करवट लेता है तब तब देश की सूरत बदलती है, देश का हालत बदलता है। बिहार के लोगों को इस पे विचार करना है। तो यही मन में संकल्प लेकर के कि इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी का हमारा पहचान है। अरे हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं चले जाएंगे, लोग कहेगा तो यही ना कि बिहारी